हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्दर मूव करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में। आज अपना थर्ड क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का। तो इससे पहले जो दो क्लासेस हुए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का, उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, वो मैंने आपको सिखाया था। सेकंड क्लास से अपन जो क्वेश्चन के वैरायटीज बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो मैं आपको सिखा रहा था, जिसमें 3 टाइप का अपन ने कवर कर लिया था। तो आज के क्लास से फर्दर मूव करेंगे और नेक्स्ट जितने भी वैरायटीज बन सकते हैं वो आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यही एक चैनल है जिसपे जेई रिलेटेड और डब्ल्यूबीसी रिलेटेड कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाकी अभी तक खुद भी सब्सक्राइब नहीं किया हो इस चैनल को ना, तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कॉपी पेन लेके बैठ गए हो बिल्कुल। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है खुद से, बेटर होगा अगर आप खुद से बनाते हो, वो भी सही होगा। और आप हमारे ग्रुप में अगर इनरोल रहते हो ना, तो वो भी ये यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका भी नोट्स आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आप जस्ट जाके ज्वाइन हो जाना, यहां पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूं, जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, अच्छा। और नोट्स जैसा कि मैंने आपको बताया रखा है कि नोट्स अगर जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स आपको चाहिए, साथ में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो 2 अदर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स का भी, हालांकि मैं इस सभी का आपको पीडीएफ के फॉर्म में एक नोट्स मिलेगा, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल जिसमें बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शन 1 सेक्शन 2 जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेगा डब्ल्यूबीसी लेवल का, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और साथ में आपका अगर क्लास में पढ़ते वक्त भी अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई डाउट है, वो भी आप पूछ सकते हो। और ये सारा फीचर अगर आपको अवेल करना है तो सिर्फ 199 प्राइस है। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, जैसे ही जाके आप फिल करोगे विद इन 1 आवर हमारी टीम आपको ऐड कर देगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको अपडेट कर दिया, मॉक टेस्ट भी बहुत जल्दी फॉर डब्ल्यूबीसी में लाने वाला हूं, और इस मॉक टेस्ट का जो भी एक्स अमाउंट होगा, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा, जो ये स्टूडेंट्स रहेंगे, इस ग्रुप में स्टूडेंट रहेंगे, उनको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप इस ग्रुप में जरूर जाके इनरोल हो, आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे। लास्ट में डब्ल्यूबीसी एग्जाम के टाइम में आपको प्रॉपर मेंटरशिप भी मिलेगा इसमें, गूगल मीट सेशन वाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले लास्ट क्लास को मैं एक बार आपको बता दूं, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्वेश्चन मैंने उठाया लास्ट क्लास में, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था सबसे एंड में। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था कि a sin x प्लस b cos x के टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। इंटीग्रल मतलब क्या होता है सर? इंटीग्रल मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आपको पता ही होगा, 1 2 3 4, और उतना ही नेगेटिव में भी आप देख सकते हो, -1 -2, ये मतलब डेसिमल वाला नहीं, इंटीजर आपको पता ही होगा। ठीक है, फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। अच्छा, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब मेरे को पता है सर, ये सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो अपने रेंज में ही एग्जिस्ट करेगा। अरे कहानी समझ में आ रही है ना? और इसका रेंज तो सर आपने मेरे को पढ़ा रखा है। इसका रेंज क्या पढ़ा रखा है? अरे ऐसे क्वेश्चन का रेंज मैंने बहुत बार आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के लास्ट क्लास में भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो इसकी रेंज बात करें तो सर आपने सिखा रखा है माइनस में, अंडर द रूट में, और अंडर द रूट में ऐसे पॉजिटिव का और उतना ही नेगेटिव का। ठीक है, क्या रखते हैं सर स्क्वायर रूट में? a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर दैट इज आपको 4 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और इसकी बात करें तो इसमें भी वही सेम चीज, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। ओके, अच्छा, फिर यहां पे देखें सर, तो नेगेटिव में कहीं ना कहीं मेरे को अंडर द रूट में 9 और 16 कहीं 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे 5 लिख देता हूं, माइनस का 5। ओके, और सेम टू सेम उतना ही पॉजिटिव का 5 होगा ये। तो अगर इस कहानी को एग्जिस्ट करना है ना, तो इसको -5 से 5 के बीच में रहना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ -5 से 5 के बीच में कितने नंबर? एक बच्चे ने बोला सर -5 से 5 के बीच में 2 नंबर, -5 और 5। नहीं, जिसने इनइक्वालिटी पढ़ रखा है उसको पता है -5 से 5 के बीच में -5 होगा, -4.99 होगा, -4.98 होगा। तो ऐसे करके तो सर इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट होंगे ना? हाँ, इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट होंगे। बट सामने वाला आपसे नंबर नहीं पूछ रहा, सामने वाला आपसे इंटीजर पूछ रहा है। तो -5 से 5 के बीच में इंटीजर कितना होगा सर? तो इंटीजर की बात अगर करेगा सामने वाला, तो क्या एक -5 एक इंटीजर होगा? हाँ, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 4 5। अपन ऐसे काउंट भी कर सकते थे ना, -5 से 5 के बीच में 10,
और एक 0 भी इंक्लूडिंग, तो 11। ठीक है, आप इसको काउंट करोगे तो देयर आर 11 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ की। तो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको रिवाइज कराने के लिए कि इसका रेंज क्या होता है। ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, इतनी कहानी समझ में आई। तो मैंने बिल्कुल ना पिछले ही क्लास से जस्ट स्टार्ट कर दिया, अभी कुछ नया नहीं पढ़े इस क्लास में। अच्छा, अगर कल को इंटीजर पूछा तो सर इसके दर्शन आप करा रहे हो, ये सारे इंटीजर हैं। ठीक है, -5 से लेके ये 5 तक इंक्लूडिंग 0, तो 5 इधर और 0 बीच का 11 आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर सर सामने वाला खाली मेरे से ऑड मांग दे तो इसी क्वेश्चन में, जैसे कई बार आपको ऑड इंटीग्रल वैल्यू या फिर इवन इंटीग्रल वैल्यू भी पूछ सकता था। तो इसमें बताओ ऑड कितने हैं। ओके सर, ये भी ऑड होता है क्या? हाँ, नेगेटिव में भी ऑड होता है। 1 2 ओके, 3 ओके, 4 ओके, और यहां पे बात करो तो 5 और 6। ठीक है, 6 ऑड। ठीक है, तो 6 ऑड इंटीग्रल बोल सकते हैं अपन। ठीक है, आगे मूव करूं तो बिल्कुल क्लास में स्टार्ट किया तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, दैट इज आपको ट्रांसफॉर्मिंग सम टू प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब अगर ये आया सम टू प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसमें सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला एक बार याद होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, मैंने अपने तरीके से आपको याद कराया था। क्या याद कराया था कि साइन का प्लस सबसे पहले याद रखना, दैट इज आपको साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं जस्ट आपको। ठीक है, दूसरा मैंने बोला था साइन का माइनस याद रखना है, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, फिर आपको याद रखना बिल्कुल ये ऑर्डर में याद रखना है, कॉस सी प्लस कॉस डी, मतलब कॉस का प्लस और फिर कॉस का माइनस। ओके, अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बोला था इसका तरीका कि प्रोडक्ट की चाबी जो होती है ना वो 2 होती है, तो 2 तो लगेगा ही हर बार, 2 हर बार लग रहा होगा। ओके, ठीक, और फिर मैंने आपको कैसे बोला था याद रखने के लिए, आपको याद रखना है जस्ट मेरा कोडवर्ड सासू चोर वाला। ठीक है, उसके बाद फिर इसका उल्टा चोर और फिर सासू, ऐसे याद रखना है। ठीक है, फिर चोर चोर, ऐसे मैंने बोला था याद रखने के लिए। ठीक, चोर चोर मतलब कॉस और कॉस। ओके, अच्छा, और फिर याद रखने के लिए बोला था सास ससुर, ऐसे आप याद रखना, हंसना नहीं, बिल्कुल मेरा तरीका याद रखोगे। इससे ये फॉर्मूला बच्चे को अगर किसी ने याद भी कर लिया ना, तो जितना जल्दी आप याद करोगे उतना जल्दी भूलोगे भी, लेकिन मेरे तरीके से थोड़ा सा अलग तरीका है। ठीक है, बोलने में हो सकता है आपको ठीक नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है। ठीक है, तो अगर आप सीख गए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि रिदम जो है ना, मैं चाहता तो कुछ और भी रख सकता था, लेकिन ये रिदम बच्चे को ना याद रहता है हमेशा। ओके, फिर डब्बे खुल जाएंगे। ओके, अच्छा, डब्बे खुलने के बाद पहले डब्बे में सम डिवाइडेड बाई 2, ध्यान से सुनना, सम के टाइम में हमेशा डिवाइडेड बाई 2 होगा, लेकिन जब इसका उल्टा खेल रहे होंगे प्रोडक्ट टू सम, तो कोई डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। और दूसरे में डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। ओके, सम डिवाइडेड बाई 2, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, माइनस डी बाई 2। ओके, अच्छा, सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, ठीक है, और पहले में सम डिवाइडेड बाई 2, दूसरे में डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, एक काम जो शायद मैंने लेक्चर में मिस कर दिया था, ये हालांकि बहुत बड़ा मिस्टेक था मेरे से, ठीक है, लेकिन फिर भी हो गया था मेरे से, लेकिन मैं आपको इंप्रूव कर देता हूं यहाँ पे। जिनको फॉर्मूला पता होगा उनको तो चलो ठीक ही है, क्योंकि मैक्सिमम आपको फॉर्मूला तो पता ही होता है, याद नहीं हो पाता है। बस ये नेगेटिव, ये जो लास्ट वाला है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, इस वाले केस में बस आगे माइनस होता है। ओके, अब जैसे ही प्रोडक्ट टू सम वाला खेलेंगे तो देखो क्या होगा, आपको साइन ए प्रोडक्ट के टाइम में साइन ए इंटू साइन बी। ओके, अच्छा, ये आप ले सकते हो साइन ए इंटू कॉस बी, आप बोल सकते हो, यहां पे कॉस बी ले लेता हूं। ओके, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा चल रहा है, कॉस बी। ओके, अच्छा, इसके बाद बात करें तो कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अच्छा, फिर बात करें तो कॉस ए इंटू कॉस बी। ओके, फिर बात करें तो साइन ए इंटू साइन बी। कहानी समझ में आ रही है? इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, चलो ओके। अच्छा, यहां पे मेरे को बताओ जल्दी से, अगर मैं इसको पढ़ने जाऊं तो कैसे पढ़ूंगा, सासू चोर। ओके, तो इस टाइम साइन का प्लस खुलता था, तो साइन का प्लस माने साइन ब्रैकेट प्लस बीच में प्लस साइन और ब्रैकेट, इसका मतलब हुआ साइन का प्लस ऐसे। ठीक है, अच्छा, फिर बात करोगे तो चोर सासू के टाइम में कैसे खुलेगा, साइन का माइनस, इधर का भी सीक्वेंस याद रखना है, साइन का माइनस, तो माइनस और साइन फिर ब्रैकेट।
चोर चोर के टाइम में कॉस का प्लस माने कॉस, बीच में प्लस कॉस, ओके, और फिर सास ससुर के टाइम में कॉस का माइनस। ऐसे याद रखना है भैया, ठीक है? ऐसे याद रखोगे तो कोई तकलीफ कभी भी नहीं होगी जिंदगी में। किसी भी टाइम में आपसे फॉर्मूला पूछूंगा। अब अंदर का भरवाओ, पहले में सम डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, इसमें प्रोडक्ट टू सम के टाइम में कोई डिवाइडेड बाई 2 नहीं, ओके। अच्छा, इसमें डिफरेंस, ओके, इसमें बात करें तो सम, इसमें बात करें तो डिफरेंस, ओके। अच्छा, इसमें बात करें तो सम, इसमें बात करें तो डिफरेंस, ओके। अच्छा, इसमें सम फिर से और इसमें डिफरेंस, लेकिन ध्यान से लास्ट वाला है कॉस सी माइनस कॉस डी वाला है। कॉस सी माइनस कॉस डी हमेशा अपने आगे माइनस रखता है, तो हमेशा अपने आगे माइनस रखने के लिए इसमें का जो है बी माइनस ए कर देंगे, ठीक है? कहानी क्लिक कर रही है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये तो मैंने आपको रिवाइज, ओके। चलिए, अच्छा, इसमें ए प्लस बी होगा और इसमें ए माइनस बी होगा, ठीक है? ए माइनस बी, ओके। चलिए, तो आई थिंक आपको ये याद रहेगा, मैंने आपको ये याद करा भी दिया था एक बार, जस्ट अभी आया तो मैं आपको रिवाइज करा दिया, ओके। तो ये आपको जस्ट याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में बात करूं या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में, तो आप देख रहे हो आ ही रहा है, इंटीग्रेशन में भी काम में आएगा। तो अब आई थिंक अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस में साइन 5x और इधर से साइन 2x प्लस में साइन 4x है, ठीक है? अब कोई भी बच्चा यहां पे देख के साइन सी प्लस साइन डी का ही फॉर्मूला लगाएगा, कुछ और तो दिमाग में आएगा ही नहीं। साइन सी प्लस साइन डी, मेरे तरीके से बोलो, साइन का प्लस, साइन का प्लस में क्या खुलता है? सासू चोर, ऐसे बोलना है, ऐसे एग्जाम में भी बैठ के ऐसे ही सोचना है, बिल्कुल भी ऐसे अपने तरीके से जो फॉर्मूला याद किए हो ना, याद वैसे नहीं सोचना, भूल जाओगे बिल्कुल। अगर दिमाग का इंटेलिजेंट तो बहुत शार्प हो तब तो ठीक बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जो एवरेज बच्चा है वो मेरे तरीके से याद रखो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? तो अगर साइन सी प्लस साइन डी है तो सासू चोर मैंने साइन और फिर इनटू में कॉस, ओके ओके ओके। अच्छा, इधर तो ये हो गया सर, 2 लगेगा, हाँ बिल्कुल, 2 तो चाबी होती है, प्रोडक्ट की चाबी, मैंने 2 के आगे हमेशा लगेगी लगेगी, प्रोडक्ट के आगे 2, ओके। अच्छा सर, इधर भी वही काम, तो 2 साइन, ओके, ब्रैकेट इनटू कॉस ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भरवाओ जल्दी से, ब्रैकेट भरवाने की बारी आई तो एक बच्चे ने बोला सर सम केवल होगा क्या? नहीं, सम डिवाइडेड बाई 2 होगा, प्रोडक्ट से सम के टाइम में केवल सम होगा, सम टू प्रोडक्ट के टाइम में सम डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये भी ध्यान में रखना है। x प्लस में 5x, 6x डिवाइडेड बाई 2 सर 3x होता है, ठीक है? x माइनस 5x माइनस 4x अपॉन में 2 माइनस 2x, लेकिन कॉस से संभाल लेगा इसीलिए केवल 2x, ओके। अच्छा, इधर बोलो 4x 2x कितना? 6x और 6x की डिवाइड लगते 3x, बोलना है बिल्कुल, जो पूछ रहा हूं आपको बराबर बोलना है। अब बहुत आगे मूव कर चुके हैं क्रैश कोर्स में, मैं थोड़ा फास्ट रखूंगा, लेकिन उम्मीद यही करूंगा कि जहां भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, जो भी आपका सिटिंग रूम है, जहां बैठ के मेरे क्लास को देख रहे हो, बिल्कुल भी आप अगर हेडफोन लगा के पढ़ रहे हो ना, तो आसपास के लोगों को लगना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। जो मैं यहां पे पूछ रहा हूं बताओ जल्दी से, 2x माइनस 4x क्या होगा? तो आपको बोलना है कि सर माइनस 2x होगा। मैं नहीं सुन रहा हूं, लेकिन आपके आसपास के लोग सुन रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, मूवी नहीं देख रहा, ठीक है? 2x माइनस 4x माइनस 2x, अब माइनस 2x की डिवाइड जिस दिन 2 से लगेगी केवल माइनस x बचेगा, लेकिन सर कॉस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो संभाल लेगा, इसलिए केवल x, ठीक है? अब एक बच्चे के मन में लालच है कि सर 3x इधर भी 3x इधर भी, क्यों ना इधर बुला लो, तो केवल 3x को इधर बुला सकता हूं क्या? नहीं सर, ये पास में बैठा हुआ वो भी तो साथ में चलता हुआ आएगा, तो कहीं ना कहीं यहां पे 2 साइन 3x, ओके, इनटू में cos 2x, ओके, और माइनस का चाहिए 2 से 2 तो सबसे पहले डिलीट कर दो सर, इसको क्यों लेके आ रहे हो? 2 से 2 डिलीट कर दो। अच्छा, अगर मैंने 2 से 2 डिलीट कर दिया तो इधर बोलो, इधर कितना? माइनस का साइन, ओके। अच्छा, ये पेन येलो चल रहा था तो येलो ही रखूंगा ना, ओके। ये बोलो साइन 3x, अच्छा, इनटू में cos x। अब जल्दी से मेरे को कॉमन बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ कॉमन क्या होगा? साइन 3x। अगर मैंने साइन 3x को कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर क्या रह गया? इधर से बोलो सर cos 2x रह गया, इधर से बोलो माइनस का cos x रह गया, ओके ओके ओके, इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक मिनट, अब एक बच्चे ने बोला सर 1 मिनट, मेरे को मजा तब आता है ना जब 2 ब्रैकेट होता है। सर 2 ब्रैकेट है साइन 3x, लेकिन अंदर वाला cos c माइनस cos d करवाएगा,
ओके, कहानी समझ में आ रही है? तो अगर cos c माइनस cos d कराएगा तो sin 3x का तो मैं sin 3x लिख दूं। cos c माइनस cos d बोलो, क्या cos का माइनस, तो इनटू में माइनस, मैं माइनस को आगे लिख देता हूं। अरे इस टाइम माइनस आता है सामने, मैं शायद उस टाइम भूल गया था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं भूल गया था माइनस। तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का क्लास कराया ना भाई, ये माइनस लगा लेना है, माइनस में भूल गया था, और शायद मैंने वीडियो के नीचे करेक्ट भी कर दिया होगा, आप जाके देख सकते हो। ओके 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 ओके, माइनस का साइन 3x। ओके अच्छा, इनटू में cos c माइनस cos d क्या होगा, सबसे लास्ट का सास ससुर मैंने साइन का, साइन डब्बा इंटू साइन डब्बा, और डब्बे के अंदर क्या भरेंगे, 2x प्लस एक्स 3x, 3x डिवाइडेड बाई 2, हाँ 3x बाई 2, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा 2x माइनस एक्स, सर x डिवाइडेड बाई 2, हाँ, और इज इक्वल टू 0 चल रहा है सर, दो नहीं 3 ब्रैकेट आ गया, अरे तो क्या ही तकलीफ है, 3 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 या 2 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, कोई एक जन भी 0 हो सकता है, ठीक है। अगर कोई एक जन भी 0 हो सकता है ना, तो अपन को सबसे पहले साइन 3x भैया को पकड़ना है, साइन 3x इज इक्वल टू 0। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर पकड़ना है सर साइन 3x बाई 2 इक्वल टू 0। ओके, फिर पकड़ना है साइन x बाई 2 इक्वल टू 0। क्या ये आपको दिख रहा है, मना तो नहीं करोगे, एक बार मैं देख लूं, हाँ दिख रहा है। ओके अच्छा, अभी रुको, ये स्टैंडर्ड एंगल है कि नहीं है। अब इस टाइम बच्चा दो तरीके से सोचेगा, एक तो साइन 3x इज इक्वल टू सर 0 माने n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में 0 पे 0 होता है ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं सोचना क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल के टाइम में मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में सिखाया था क्या, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड एंगल के टाइम याद करने का तरीका एक तो है कि आप ग्राफ देख के दिमाग लगाओ, स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। एक तो मैंने आपको सिखा दिया था कि बाई ग्राफ, पहला मेथड क्या है, मेथड 1 है आपको बाई ग्राफ। अब ग्राफ देख के ऑब्जर्व करो, बाई ग्राफ क्या करना है आपको, ऑब्जर्व। ओके, या फिर आप मेरा वाला तरीका याद रखो, मेथड 2, मेरा वाला तरीका याद रखो, ये बहुत आसान है। मेथड 1 जो बेसिक है कि आप ग्राफ बनाओ, 2-3 पॉइंट ऑब्जर्व करो, फिर उससे रिलेट करो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कराया था स्टैंडर्ड एंगल के लिए। अरे भूले तो नहीं, साइन 0 कहां 0 होता है, साइन 0 कहां, सॉरी साइन थीटा कहां 1 होता है, साइन थीटा का -1 होता है, ये तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में आपको सिखाया था ना, ग्राफ बना के मैंने आपको ऑब्जर्व करवाया था ना। तो मेथड 1 तो वही है कि आप ग्राफ बना के ऑब्जर्व कर लो, लेकिन दूसरा और सबसे अच्छा तरीका सुनना, मैं एक सर्कल बना लेता हूं भैया, सर्कल, ठीक है, एक सर्कल लो, बन गया सर्कल, ठीक है। अच्छा, अगर ये सर्कल है तो सर कहीं मेरा ये y कोऑर्डिनेट है, सॉरी y एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, ये मेरा x एक्सिस है, थोड़ा टेढ़ा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, काम चला लेना। ओके अच्छा, अब मेरे को बताओ सर क्या ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये 0 डिग्री है, माने साइन 0, तो क्या यहां पे साइन थीटा 0 होता है, हाँ साइन थीटा सर यहां पे 0 होता है। सुनो जो तरीका सिखा रहा हूं, बिल्कुल स्टैंडर्ड एंगल कभी नहीं भूलोगे, याद रखोगे, साइन थीटा 0। ओके, यहां पे कॉस थीटा के बारे में कमेंट करो, कॉस थीटा क्या हो रहा है सर, कॉस थीटा 1 हो रहा होगा। अच्छा ओके, इस पॉइंट पे कमेंट करो, इस पॉइंट पे साइन थीटा के बारे में बताओ मेरे को, साइन थीटा इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा। एक बच्चे ने बोला सर साइन पाई बाई 2, अरे ये पाई बाई 2 है, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, और ये 3 पाई बाई 2, मैं एक बार लिख भी देता हूं, ये क्या है 0, ये क्या है पाई बाई 2, ये क्या है पाई, और ये क्या है 3 पाई बाई 2। अरे पहला राउंड चलेगा तो यही होगा ना, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, इसके बाद फिर एक और राउंड चलेंगे तो फिर से ये 2 पाई हो जाएगा, वो अलग की कहानी है, लेकिन ये पहले राउंड में यही चल रहा होगा ना। ओके, तो साइन थीटा के बारे में कमेंट करो सर 1, कॉस थीटा के बारे में कमेंट करो, कॉस पाई बाई 2 0। ओके, अच्छा इधर आओ, इधर साइन के बारे में कमेंट करो, साइन थीटा सर साइन थीटा 0, अरे साइन पाई 0 होता है। कॉस थीटा के बारे में कमेंट करो, कॉस पाई सर -1 होता है। ओके अच्छा, इसकी बात करो, इसकी, चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन भी और कॉस भी दोनों नेगेटिव होगा, और इस पॉइंट पे बात करोगे तो साइन थीटा के बारे में बात करोगे तो साइन थीटा कहीं ऊपर 1 है तो इधर -1, कॉस थीटा के बारे में बात करोगे तो ये 0 होगा, ऊपर 0 तो नीचे भी इस लाइन पे 0 ही होगा ना, 0 में क्या प्लस माइनस। ओके अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं जो, बस वो आप मेरे को बताना थोड़ा,
इधर इधर पूछता हूं, ओके इधर, ओके। अब मेरे को आप बताना, जो मैं आपसे पूछूंगा, साइन थीटा 0 कहां पे? एक बच्चा बोला सर यहां पे और यहां पे, ठीक है, यहां पे सर 0 है, यहां पे और यहां पे 0 है। ये वाला एक्सिस क्या बोलते हैं? ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? एक बच्चे का जवाब सर 2n पाई सिखा रखे हो मेरे को, 2n पाई। अच्छा, तो सर पहली बारी 2n पाई पे है, हाँ 2n पाई पे है, ओके ओके ओके। और सर कहां पे है? सर 2n पाई से आपको पाई चलना पड़ेगा यहां पे, तो 2n पाई प्लस में पाई, कहीं ना कहीं इवन पाई, और इसको मैंने क्या बोला था? ऑड पाई, ठीक है। 2n पाई प्लस में पाई मैंने 2n प्लस 1 पाई, ओके। क्या ये इवन पाई है? क्या ये ऑड पाई है? क्या दुनिया इसको n पाई बोल सकती है? इंटीजर, अरे इंटीजर में दोनों आ जाएगा, इवन पाई भी आ जाएगा, ऑड पाई भी आ जाएगा, ओके। तो ऐसे स्टैंडर्ड एंगल ध्यान रखना है आपको। अगला मैं आपसे पूछ दूं यहीं पे कि बताओ साइन थीटा 1 कहां पे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 बताओ कहां मिल रहा है? यहां पे एक ही बारी तो मिल रहा है और कहीं 1 नहीं मिल रहा। और ये वाला क्या होगा सर? 2n पाई में पाई बाई 2 चल दो, माने 2n पाई प्लस का पाई बाई 2, ओके। अब मैंने जो आपको सिखाया था ग्राफ से ऑब्जर्व करके देखना, ये भी सेम ही होगा। अगर आप पाई बाई 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2। सोच के देखो, अरे 2 ने 2 को मार दिया तो ये हो जाएगा 2n पाई, और पाई बाई 2 की 1 से मल्टीप्लाई पाई बाई 2। कहानी क्लिक कर रही है, ओके। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 कमेंट करो, -1 कमेंट करो, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 कमेंट करो। -1 कहां पे है? -1 साइन थीटा भैया, -1 कहां पे? यहां पे है। क्या 2n पाई से आपको चलना पड़ेगा? बताओ कितना मेरे को? 2n पाई से पाई चलना पड़ेगा, ओके, और फिर आपको पाई बाई 2 चलना पड़ेगा। मतलब अपन बोल सकते हैं 2n पाई प्लस में आपको 3 पाई बाई 2 चलना पड़ेगा। तो अगर आपने फिर से पाई बाई 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 4n प्लस 3 पाई बाई 2। सोच जाओ, क्या मैंने आपको यहीं सिखाया था? 4n प्लस 3 पाई बाई 2, ऐसे सोचना है। cos थीटा इज इक्वल टू 0, चलो आखिरी बताता हूं। cos थीटा इज इक्वल टू 0, सोचो कहां पे? सर cos 0 एक ही जगह हो रहा है मेरे को, 0 यहां पे हो रहा है और यहां पे हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है। ऊपर के लिए बोलो 2n पाई प्लस पाई बाई 2, अरे बोलो तब तो सीखोगे, जितना बोलोगे तभी तो सीखोगे ना। 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे हो रहा है सर, और एक और जगह हो रहा है 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, 2n पाई प्लस में 3 पाई बाई 2, ओके। या फिर 3 पाई बाई 2 बोलो, या सर मैं बोल सकता हूं उल्टा माइनस पाई बाई 2। अरे इधर से चल रहा हूं पाई बाई 3 पाई बाई 2, इधर से चलूंगा तो माइनस पाई बाई 2 चलूंगा ना, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं 2n पाई माइनस 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करके देखोगे तो इट इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। फिर से पाई बाई 2 कॉमन ले लोगे तो वही सेम चीज जो 4n के फॉर्म में आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब cos थीटा 1 और -1 सोच लेना। 1 कहां पे आ रहा है? cos थीटा 1 कहां पे आ रहा है? यहां पे 2n पाई, केवल 2n पाई, बाकी कहीं नहीं आ रहा। cos थीटा -1 कहां आ रहा है? यहां पे आ रहा है 2n पाई प्लस में पाई, ओके। यहां पे बोल दिया cos थीटा 1 कहां पे बताओ मेरे को? सर एक ही जगह 2n पाई पे, देखो तो सही 2n पाई। cos थीटा -1 कहां पे भैया? सर 2n पाई से प्लस पाई आगे चले जाओ, ठीक है। अगर आपने पाई कॉमन ले लिया तो इट इज 2n प्लस 1 पाई। अब जाके मैच कर लेना, सब यही होगा जो मैंने आपको ग्राफ से ऑब्जर्व करके सिखाया था। तो कभी भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंगल आ जाएगा तो जस्ट आपको ये सर्कल वाला ये वाले से सोचना है, ठीक है। जैसे आज के दिन आया sin x इज इक्वल टू 0, बच्चे ने तुरंत सर्कल बनाया और उसको पता है 0 यहां पे होता है। देखो 0 कहां पे होता है? यहां पे। आपको सर्कल बना के सोच लेना, और यहां पे माने इवन पाई पे और ऑड पाई पे। तो बच्चा तुरंत बोलेगा सर n पाई पे, n पाई पे माने 3x इज इक्वल टू n पाई, ओके। तो x इज इक्वल टू बोलो n पाई बाई 3। अच्छा, ओके ओके ओके। इधर से बोलो 3x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई सर, ओके। तो x इज इक्वल टू बोलो 2n पाई अपॉन में 3, ठीक है। x इज इक्वल टू इधर से बोलो, डायरेक्ट बोलो आपकी बारी, n पाई 2n पाई, 2n पाई बोलो क्या? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब सर 3 लोग मेरे पास आ गए,
आंसर अगर मेरे को कल को एक चाहिए होगा, एक ही आंसर चाहिए होगा, तो देखना कैसे दिमाग लगाते हैं वो भी सोचो। यह x इज इक्वल टू एन पाई बाई थ्री, एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाई थ्री। ठीक है, अच्छा बहुत दिमाग लगवा रहा है, ये पहला क्वेश्चन है ना, थोड़ा मैं आपको सारी चीजें रिवाइज भी कराते हुए चलूंगा। एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई अपन में थ्री, बहुत टाइम है अपन के पास, तो रिवाइज करते हुए भी चलोगे ना। पढ़ना ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, रिवाइज कराना है। फॉर्मूला आया तो देखो मैंने फॉर्मूला रिवाइज करा दिया, ठीक है, ताकि जो लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे करके जितना पढ़ रहे हैं उतना भूल भी रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के दिमाग पे मैं जोर डालना चाहता हूं भैया भूलना कुछ नहीं है, ठीक है, सब याद रखना, याद, और वही इंपॉर्टेंट है, सब याद रख पाना। ठीक है, सब याद रख पाना ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ना पढ़ता तो हर कोई है, याद नहीं रह पाता ना एग्जाम के टाइम तक, तो सब भूल जाता है। बस वही चीज नहीं करना आपको, इसलिए बार बार मैं आपको जितने चैप्टर्स में जो चीज देखूंगा, जो कॉन्सेप्ट दिखूंगा पिछले चैप्टर का, वो मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी रहे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप स्किप कर दो, ये भी मेरे को चलेगा। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जिसको बोर लगता है, वो स्किप कर सकता है, स्पीड आगे बढ़ा सकता है। कमजोर बच्चा 2-3 बार सुन सकता है। हर टाइप की फैसिलिटी आपको यूट्यूब, जहां वीडियो अपलोड हो रहा है, हर टाइप की फैसिलिटी दे रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज करो उसका। ठीक है, मैं तो सभी स्टूडेंट्स को लेकर पढ़ाऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करो उसका। ओके, चलिए इसकी बात करते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने 3 आंसर से एक आंसर कोट करना चाहा, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मेरे को सोचनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सोचनी पड़ेगी सर, हाँ। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे सोचोगे? एन की वैल्यू रख के। अगर मैंने एन की वैल्यू रखा पहली बारी, तो बता एक्स इज इक्वल टू क्या होगा सर? 0 रखते हैं 0, हाँ। दूसरी बारी 1 रखते हैं पाई बाई 3, 2 रखते हैं 2 पाई बाई 3, अच्छा 3 रखते हैं 3 पाई बाई 3 मतलब पाई, 4 रखते 4 पाई बाई 3, 4 तक रख लो, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर रखें सर 0, तो 0 रखते ही 0 हो जाएगा, 1 रखते हैं 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 रखते ही ये अपने, सॉरी 1 रखा ना, हाँ 1 रखा तो 2 रखा तो 4 पाई बाई 3, ठीक है। अगर 3 रखा तो 3 से 3 कैंसिल, 3 रखा 1 रखे तो 2 पाई बाई 3, 3 रखा तो 3 2 जा 6, ओके, और 6 अपॉन में 3 2 पाई, 4 रखा तो 4 2 जा 8 पाई बाई 3। अरे यही होगा ना प्रिंसिपल वैल्यूज, ओके। इसमें बात करते हैं, इसमें रखो जल्दी से। अगर आपने 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 2 पाई, 4 पाई, ठीक है। फिर अगली बात करोगे तो 4 पाई की 6 पाई, ठीक है, और 8 पाई। अब ये 3 टोकरी आपके पास है, तीन बास्केट आपके सामने है। एक ऐसा बास्केट ढूंढो ना जिसमें बाकी के दोनों मिल जाए, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन सोचना। मैंने आपको इनइक्वालिटी में सिखाया था, सबसे लास्ट में 2 इनइक्वालिटी का कैसे कंबाइन करके सोचते हैं। एक ऐसा मेरे को ढूंढना होगा जिसमें बाकी के दोनों मिल जाए, ठीक है। अब इसमें देखो 0, क्या इसमें है? हां सर। क्या इसमें भी है? हां सर, ठीक है। अच्छा, दिमाग लगाते, दिमाग आओ इधर, मजा आएगा। पाई बाई 3 देखो सर, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। 2 पाई बाई 3 देखो सर, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, चलो ठीक है, ओके। पाई देखो सर, पाई इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, चलेगा। 4 पाई बाई 3 देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला कहीं ना कहीं यहां पे देखोगे तो 4 रखा ना, 5 रखते हैं 5 पाई बाई 3, फिर कहीं 6 पाई बाई 3 होते हैं, 2 पाई होगा, और 2 पाई देखो इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया सर, ये वाली जो टोकरी है ना, ये वाला जो बास्केट है ना, इसमें ये और ये भी प्रेजेंट है। अरे अब देखो, इसके जितने नंबर्स है सब इसमें है, इसके जितने हैं सब इसमें है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये इस दोनों में नहीं है। यहां पे देखो पाई बाई 3, क्या इसमें है? नहीं, इसमें भी नहीं है। तो ये ऐसा बास्केट है ना जिनमें इन दोनों के फल भी प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3। नहीं क्लिक की, चलिए आगे मूव करता हूं। ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये वाला पेज ध्यान रखना, याद रखना, ये ऐसे याद करने का तरीका है। स्टैंडर्ड एंगल के टाइम में ये सोचेंगे, ये फॉर्मूला देखो, एक क्वेश्चन में मैंने कितना कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। एक क्वेश्चन था और उसमें देखो इतने कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ना। अब जाके दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख के खुद से भी ट्राई कर सकते हो, देखो एक बार खुद से ट्राई करो।
चलो इसकी बात करते हैं। अब एक बच्चे ने देखा सर साइन क्यूब और कॉस क्यूब एक्स है, और आपने कल ही के दिन मेरे को एक फॉर्मूला बताया था साइन क्यूब और कॉस क्यूब निकालने का। कौन सा फॉर्मूला? अरे एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था साइन क्यूब और कॉस क्यूब का, साइन 3x से निकाल लेना। साइन 3x से साइन क्यूब एक्स आता है, ठीक है। कॉस 3x में कॉस क्यूब आता है। तो एक तो ये तरीका है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, मेरे को रटा हुआ कुछ नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। साइन क्यूब और कॉस क्यूब एक्स निकालने का तरीका। ओके 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 सर, ट्रिग्नोमेट्री में साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स की जिस दिन जरूरत पड़ गई ऐसे निकालेंगे। हाँ ओके अच्छा ओके। लेकिन यहां पे थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? अगर आप देखोगे तो सर ये साइन क्यूब एक्स है, मतलब साइन एक्स की पावर 3 है। अच्छा ये तो मेरे को पता है सर। ये कॉस क्यूब एक्स है, मैंने कॉस एक्स की पावर 3 है, ये भी मेरे को पता है सर। बगल वाले को देखोगे 3/2 साइन 2x, देखो इसको ध्यान से, 3/2 साइन 2x। तो कहीं ना कहीं इसमें फील आएगी आपको सी क्यूब की किसी एक मिनट मैं चेक कर लूं साइन 2x यहां पे प्लस में है कि मल्टीप्लाई में है। हाँ तो वही मैं चेक कर रहा था, बीच में माइनस है, माइनस, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, माइनस है, 3/2 है। ओके अगर 3/2 है तो सर ये कहीं 1/√2 का होल क्यूब मेरे को दिख रहा है, ठीक है। यहां पे 3 माइनस का क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया यहां पे। देखो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। ये 1/2√2 माइनस का 3 साइन 2x ये दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गड़बड़ था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, जिससे क्वेश्चन में बहुत इफेक्ट पड़ जाता। क्योंकि अगर आप 1/2√2 को देखोगे तो वो बोलेगा मैं भी किसी का होल क्यूब हूं, क्योंकि मेरे आसपास वाले होल क्यूब में बात कर रहे हैं, तो मैं भी किसी का होल क्यूब हूं 1/√2 का। अच्छा फिर पास वाले को देखोगे -3 इंटू साइन एक्स की वैल्यू बोलो साइन एक्स, अच्छा इंटू में अरे ए की वैल्यू साइन एक्स, बी की वैल्यू बोलो कॉस एक्स, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू बोलो, सी की वैल्यू सर 1/√2। सर ये तो साइन 2 माइनस का 3 साइन 2x कहां हो रहा है? ये तो माइनस का 3/√2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो रहा है। हाँ तो प्रोडक्ट की चाबी 2 को बुलाओ ना, जैसे ही आप 2 को बुलाओगे यहां पे 2 बोलेगा इधर भी लगाओ मेरे को, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा 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 ओके 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 ओके। अब कितने लोगों को यहां से दिखा कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कहीं साइन 2x हो जाएगा, जो यहां पे प्रेजेंट है, और 3 प्रेजेंट है ही। ओके माइनस का 3/2√2। अच्छा एक मिनट, या फिर सही था क्वेश्चन, माइनस का 3/2√2 साइन 2x, 1/2√2 इधर दिया हुआ ना, इसको इधर, अच्छा ये सही था क्वेश्चन, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। इस वाले पार्टी को इधर बुला के फिर क्यूब सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है, क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं था। इस वाले पार्टी को इधर बुला लेंगे, 1/√2 का क्यूब 1/2√2 होता है, √2 इंटू √2 इंटू √2 2√2, तो ये वाला को इधर बुला लेंगे। और ये जो लिखा था माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी लिखा है, क्योंकि ये हो गया साइन 2x और ये हो गया 3/2√2, जो यहां पे दिया है 3/2√2 साइन 2x प्लस का, ठीक है, बीच में प्लस है तो यहां भी प्लस, ओके। अच्छा ये कहीं माइनस का चल रहा था ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ओके। इसको मैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये माइनस का हो जाएगा तो यहां पे बीच में माइनस लगा लेंगे, माइनस का, ओके। तो फिर यहां पे भी अपन को माइनस यहां पे सोच सकते हैं, यहां पे भी माइनस यहां पे सोच सकते हैं, ठीक है। माइनस सी के जगह -1/2√2 है ना, ठीक है, ओके ओके ओके, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब यहां जो मैं बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सुनना। अच्छा यहां माइनस था तो यहां भी मैं माइनस कर दूंगा, तब तो जाके प्लस होगा ना, तो यहां भी माइनस कर देता हूं, ठीक। अब मैं आपसे जो पूछूंगा बताना, क्या ये ए क्यूब लिखा है? हाँ सर। क्या ये बी क्यूब लिखा है? हाँ सर। क्या ये सी क्यूब लिखा है? हाँ सर, ठीक है। माइनस का इसकी बात करोगे तो 3, साइन एक्स की वैल्यू बोलो ए थी तो ए, कॉस एक्स की वैल्यू बी थी तो बी मैंने लिख दिया, -1/2√2 मैंने -1/√2, ठीक है, ओके। अरे 2 से 2 तो खत्म हो जा रहा है ना, -1/√2 ही तो मेरा सी था,
तो C इज इक्वल टू 0। ओके, जब भी ये कहानी आपको देखना है, ये वाला कहानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, अरे ये सर्कल क्यों आ जा रहा है, जब भी आपको ये कहानी देखना है, ये वाला कहानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चाहे पूरे मैथ्स में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, आपको एक ही डायलॉग याद रखना है, क्या, यहां से दो चीजें पॉसिबल हैं। कौन कौन सी दो चीजें पॉसिबल है सर? या तो मेरा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, ओके, ये ध्यान रखना है, या फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये दोनों कहानी में से कोई एक कहानी सच होगी, ठीक है? ओके, अच्छा, अगर सर ये दो कहानी सच होगी तो मेरे को यहां पे भी वही दिमाग लगाना है, हाँ एबीसी बराबर करना है। अगर एबीसी बराबर करने की जरूरत है, पहला कंडीशन, ये बात नंबर 1 होगा इसमें, और ये बात नंबर 2 होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अरे ये और ये, ओके, ध्यान में रखोगे? ओके, अच्छा, अगर यहां पे बात करें सर पहला रूल की बात करें, पहला बात करें तो उसने बोला a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी में क्या है, a साइन एक्स कॉस एक्स और -1/√2, ठीक है? तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/√2। सर यही बोल रहा है क्या? हाँ, और दूसरा क्या बोल रहा है, सुनो सुनो सुनो, दूसरा भी कुछ बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा बोल रहा है, ठीक है? कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ऐसा बात है सर तो मेरे को यहां से पता चला साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, सॉरी -1/√2, या फिर कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/√2। अच्छा, अगर सर साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2, ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं -1/√2, तो मैं यहां से कैसे दिमाग लगाऊंगा? यहां से दिमाग लगाऊंगा, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2 कब होता है? साइन, अरे बोलो बोलो बोलो, -π/4। साइन के अंदर तो अपन नेगेटिव लगा के काम चला लेते हैं ना, कॉस में नहीं, कॉस वाला भी सिखाता हूं, ठीक है, सिखा भी रखा है हालांकि, कि प्लस π/2 ऐड कर देना, साइन की वो वैल्यू जहां पे हो रही होती है वहां π/2 ऐड कर देना कॉस के टाइम में, बट साइन 1/√2 कहां होता है? π/4 पे, जस्ट अपन ने माइनस लगा लिया, ठीक है? तो x की वैल्यू बोलो nπ, अभी भी देखो मेरे को याद है इंटीजर वाला, ठीक है, क्योंकि सब होता है, स से साइन, स से सब होता है, सब माने nπ, ठीक है? अच्छा, प्लस माइनस, ओके, बोलो अल्फा की वैल्यू बोलो -π/4। सर यहां पे प्लस माइनस होता है? नहीं, नहीं होता है, संभालने वाला यहां पे होता है ना, प्लस -1 की पावर n। कहानी क्लिक की, ये मेरा पहला आंसर हो गया, ठीक है? दूसरे की बात करें, दूसरा इसकी बात करते हैं, cos x इज इक्वल टू, यहां अल्फा समझते भी हैं कैसे, इसको ध्यान में रखना है, -1/√2, तो 1/√2 साइन कब होता है? साइन, साइन π/4 पे, तो जितने पे ये वाला एंगल साइन में हो रहा होगा ना, उसमें जस्ट π/2 आपको ऐड कर देना है, माने सर π/2 प्लस π/4। हाँ, कैसे मेरे को समझाना सर? साइन π/2 करते आप यहां पे खड़े हो, माने चेंज तो होगा, तो cos π/4 होगा, cos π/4 1/√2 होता है, ठीक है? अच्छा, लेकिन 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 सर रुको रुको रुको, अब π/2 प्लस π/4 करते, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, वहां साइन की सरकार, एक मिनट सर, यहां पे कॉस होगा ना, ओके, कॉस से कॉस कंपैरिजन कर रहे थे, यहाँ कॉस, कॉस में सोचना है ना, कॉस के अंदर थीटा सोचना है ना, ये कॉस, ओके। अब π/2 प्लस π/4 करते हैं, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट माने कहीं ना कहीं इसकी जगह आप लिख सकते हो नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की सरकार नहीं होती तो नेगेटिव होगा ना, तो लिखा माइनस साइन π/4। कहानी समझ में आई? और माइनस साइन π/4 माने -1/√2। तो थीटा की वैल्यू जो यहां से है ना, x इज इक्वल टू, एक तो x इज इक्वल टू बताओ, कॉस में इवन वाला होता है 2nπ, ओके, प्लस माइनस संभालने वाला कोई नहीं होता तो प्लस माइनस होता है, थीटा की जगह बोलो π/2 प्लस π/4। कहानी क्लिक की, π/2 प्लस π/4 कितना होगा? π/2 प्लस π/4 कितना होगा? नीचे का एलसीएम 4, 2π प्लस π 3π/4, तो 2nπ प्लस माइनस 3π/4। कहानी क्लिक की,
तो कॉस के टाइम में ऐसे सोचना है, जहां पे साइन हो रहा होगा ये वाला एंगल 1/√2 साइन में कब होता है, हालांकि आज के दिन आपको उतना फील नहीं आ रहा होगा क्योंकि साइन और कॉस दोनों ही π/4 पे, लेकिन साइन के लिए है ये, साइन जहां पे हो रहा होगा वहां π/2 ऐड करके सोचना, ठीक है। अच्छा चलो चलो, कितने लोगों को ये याद आ गया ऑक्सिलरी वाले तरीके से? अरे ये ऑक्सिलरी वाले तरीके से कैसे, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/√2 बोल दूं तो कोई तकलीफ नहीं सर। फिर आपने सिखा रखा है मेरे को कि a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो 1/√2 साइन एक्स इन प्लस में 1/√2 कॉस एक्स, ओके। अच्छा अच्छा, इज इक्वल टू, यहां मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं √2, एक मिनट ये √2 तो √2 इधर डिवाइड में चला जाएगा ना, तो 1/2, ओके। कहानी क्लिक की, ठीक है। अच्छा 1/√2 को देख के मैंने कॉस जैसा बनाने का सोचा तो कॉस π/4, अच्छा सॉरी साइन जैसा बनाने को सोचूंगा ना, क्योंकि मेरे को कॉस बनाना होता है ओवरऑल, साइन π/4, ओके। अच्छा इनटू में साइन एक्स, ये तरीका मैं सिखा रखा हूं आपको, प्लस में यहां बोलो कॉस π/4, क्योंकि कॉस है ना बगल में, तो इनटू में कॉस में मेरे को सोचना है, फाइनल आंसर कॉस में सोचना है, इनटू कॉस एक्स, ओके, इज इक्वल टू 1/2। कितने लोग यहां से सोच गए कि सर ये जो फॉर्मूला लिखा है कॉस π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखा है इज इक्वल टू 1/2, ओके ओके ओके। तो मेरे को जल्दी से बताओ π/4 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी? सर कॉस के टाइम में इवन होता है 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस संभालने वाला कोई नहीं तो प्लस माइनस होगा, और 1/2 कहां होता है कॉस में, चूंकि यहां नेगेटिव नहीं है तो वो वाले तरीके से सोचना नहीं है। 1/2 कहां पे होता है, छोटा है बड़े पे होगा, बड़ा थीटा कौन है 30 और 60 में, 60 माने π/3, ठीक है। तो यहां से x सोचना है आपको, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू अगर आप सोचोगे तो 2n पाई, ओके, प्लस माइनस π/3, ओके, और ये इधर जाता तो माइनस π/4 होता, लेकिन चूंकि x ही इधर चला गया तो प्लस π/4, ओके। चले, तो ये 3 आंसर हो गए यहां से, ओके, ठीक है। अब सर इसमें वो वाला तरीका नहीं काम करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के मैच करना, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर एग्जाम में तीनों ऑप्शन दिया रहेगा तो ठीक है, अगर एक ऑप्शन दिया रहेगा तो फिर वही तरीका, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के फिर मैच करना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर ये फिर से मेरे को वैसा ही टाइप दिख रहा है, आप ध्यान से देखो तो, आप अगर ध्यान से देखो तो सर ये a³ b³ और 1 अपने आप में तो जो मर्जी वो बनाना चाहोगे, स्क्वायर बनाना चाहोगे वो बन जाएगा, क्यूब बनाना चाहोगे वो बन जाएगा, लेकिन आप चेक कर लो क्या माइनस का 3 ये भी है क्या, माइनस का 3, सबसे पहले तो 3 दिख रहा है, इधर जाएगा तो माइनस में ही होगा, माइनस का 3, a की जगह बोलो 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, b की जगह बोलो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन 2 चाबी लगाते हैं, 2/2 होगा, अपॉन में 2 दिख गया मेरे को, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x दिख गया। तो क्या मैं, अगर आपको दिख गया तो क्या मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूं साइन एक्स का होल क्यूब प्लस में कॉस एक्स का होल क्यूब प्लस में 1 का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में a की जगह बोलो साइन एक्स, b की जगह बोलो कॉस एक्स, ओके। एक मिनट, एक सेकेंड हट, ठीक है, कॉस एक्स, ओके। अब चूंकि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को चाहिए 2, तो अगर मैंने 2 यहां बगल में लगाया साइन 2x बनाने के लिए, तो नीचे भी मेरे को 2 देना पड़ेगा, और ये 3/2 हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लेते साइन 2x हो गया। अब तो दिख गया होगा आपको, ठीक है। तो अब यहां से डायरेक्ट बोलो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab, अगर 0 है तो क्या यहां से कितनी बातें पॉसिबल है सर? 2 बातें, या तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू बोलना c के बराबर है, मैंने c आज के दिन 1 है, ये बात नंबर 1। बात नंबर 2 बोलना सर कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ओके, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहे। सर ये 2 बात पॉसिबल है, अगर ये 2 बात पॉसिबल है तो एक बच्चे ने बोला सर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 किसी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला क्यों? अरे ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की वैल्यू 1 रहे। सोचो कॉस एक्स 1 कब होता है? π/2 पे। तो कॉस π/2 पे अगर 1 होता है, ठीक है, तो साइन π/2 यहां पे अगर आप π/2 पे सोचोगे कॉस 1 कब होता है? तो कॉस 0 पे 1 होता है। लेकिन 0 जिस दिन आप साइन के अंदर लगाओगे तो 0 होगा ना।
अरे ऐसे दिमाग नहीं काम कर रहा तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जानते हो? हाँ, अगर कल को दोनों 1 तो सोचो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कभी जिंदगी में पॉसिबल होगा क्या? अरे 1 प्लस में 1 1 होता है क्या? नहीं ना। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, अगर कल को 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 1, लेकिन वही 0 अगर साइन के अंदर डालोगे क्योंकि दोनों तो एक्स ही है ना, तो 0 हो रहा होगा ना, 1 थोड़ी हो रहा होगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स एक ही समय पे 1 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला आंसर अपन मना कर देंगे। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वाले तरीके से। अब ऑक्सिलरी वाला तरीका डायरेक्ट सोचो, एक तो यहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। डायरेक्ट बताओ तो मेरे को ऑक्सिलरी वाला तरीका कैसे सोचेंगे? क्या आंसर मेरे को कॉस में सोचना है? हाँ, तो मैंने कॉस यहां पे बना लिया, डायरेक्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, ऑक्सिलरी वाला तरीका डायरेक्ट कॉस पे पहुंचने का, यानी कि मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो। क्या यहाँ 1 अपॉन, अब सोच लो किसकी मल्टीप्लाई डिवाइड होगी? 1 अपॉन रूट 2 की। अरे इसके आगे 1 इसके आगे 1, तो 1 अपॉन रूट 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड। 1 अपॉन रूट 2 की डिवाइड मेरे को चाहिए होगा। अरे 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 मेरे को इधर चाहिए होगा, जो कि π/4 हो रहा होगा। तो क्या मैं π/4 माइनस एक्स लिख दूं? माइनस क्यों सर? क्योंकि बीच में प्लस है, और कॉस में जो यहां पे होता है उसका उल्टा होता है। इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई वाला रूट 2 था वो इधर जाके -1 अपॉन रूट 2 बन जाएगा। सोचो। ओके, तो यहां से अपन बोल सकते हैं सर π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू सॉरी कॉस π/4 इज इक्वल टू, तो क्या बोल सकते हैं यहां से? हाँ ठीक तो था इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, अरे 2n पाई इवन होता है ना, कॉस वाले टाइम में इवन होता है ना, प्लस माइनस थीटा की वैल्यू। अब सोचो मेरे को, थीटा की वैल्यू -1 अपॉन रूट 2। अभी क्या बोला कि जब भी कॉस के टाइम में नेगेटिव वाला आ जाए तो कैसे सोचते हैं? साइन कहां होता है? 1 अपॉन रूट 2 π/4 में, तो π/2 में π/4 जोड़ दो। कहानी समझ आई? कोई तकलीफ, कोई समस्या? नहीं, आगे बढ़ जाऊं? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? अगले क्वेश्चन के लिए ओके। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें? -1 इधर चला गया, रूट 2 इधर आ गया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ओके, अच्छा गड़बड़ तो यही है ना कि π/4 माइनस एक्स की वैल्यू आई है। एक्स की वैल्यू सोचना है ना अपन को, तो एक्स की वैल्यू यहां से सोच लोगे। मैं अगले पे मूव कर जाऊं? चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन थीटा इंटू 2 कॉस 6 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब पूरी कहानी में सर मेरे को तो डायरेक्ट 2 ब्रैकेट दे दिया सामने से ही, इसमें क्या दिमाग लगाना? डायरेक्ट 2 ब्रैकेट, ये देखो पहला ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो मैं सिंपल तरीका, जब 2 ब्रैकेट दे दिया तो दिमाग क्या लगाना? साइन थीटा इज इक्वल टू 0 करो ना। 2 ब्रैकेट सामने से ही दे रखा है, सामने वाले नहीं। और 2 cos 6 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 सोच जाओ ना। अच्छा, तो अगर यहां से ये है तो थीटा की वैल्यू n पाई बोल दो ना। स्टैंडर्ड एंगल साइन थीटा 0 कहां होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई पे। अच्छा, इधर से दिमाग लगाओ तो cos 6 थीटा इज इक्वल टू -1/2 बोल दो ना। अभी मैंने आपको सिखाया 6 थीटा इज इक्वल टू बोलो डायरेक्ट। क्या cos के टाइम इवन वाला माने 2n पाई, प्लस माइनस संभालने वाला कोई नहीं होगा तो दिखेगा बिल्कुल आंखों से। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बोल लो। अब यहां अल्फा इंपॉर्टेंट होगा, यहां 1/√2 नहीं है जहां बच जाओगे, क्योंकि दोनों π/4 पे ही होता था। साइन 1/2 कहां होता है? साइन 1/2 बच्चा सोच रहा है। अब जो मेरे फॉर्मूला से नहीं याद क्या, वो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन जिसको पता है उसको पता है कि सर 1/2 छोटा होता है, √3/2 और 1/2 में 1/2 छोटा होता है। छोटा वाला पे ही छोटा, साइन चूंकि इंक्रीजिंग होता है, छोटे पे छोटा बड़े पे बड़े देता है। ये भी मैंने आपको वैल्यूज याद कराते हुए बिल्कुल बोला था। ठीक है, ओके। तो सर ये छोटा वाला है, मैंने छोटा वाला एंगल π/3 और π/6 में छोटा वाला कौन है? π/6। तो सर π/6 और π/2 ऐड करना है सर। ठीक है, तो नेगेटिव जब कॉस होगा ना तो ऐसे सोचना है। साइन और टैन के टाइम में इतना नहीं दिमाग लगाना, जहां पे वो हो रहे होंगे बस माइनस पुट कर देना। इसमें क्यों दिमाग लगाना पड़ रहा है? क्योंकि कॉस में अगर आपने अंदर माइनस भी रखा ना, कॉस खा जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन π/2 करके अगर आपने सोचा तो सोचो आप क्या लिख रहे हो? माइनस का साइन π/6, और साइन π/6 कितना होता है? 1/2।
और इसको अगर आप दिमाग लगाओगे इसको, तो इसको आप पढ़ोगे cos π/2 प्लस का π/6। ओके, cos π/2 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होगा, जहां पे साइन π/6 है, और π/6 आप मना नहीं करोगे, साइन π/6 कितना होता है 1/2, तो माइनस का 1/2। ऐसे cos के टाइम दिमाग लगाना है, ठीक है। अब यहां से थीटा की वैल्यू बोलो, 2nπ/6 माने nπ/3, ठीक है, प्लस माइनस इसको अगर आप जोड़ने जाओगे तो 6 यहां से पाई और यहां से प्लस में 3 पाई और यहां से पाई 4 पाई/6 माने 2 और 2π/3, ठीक है। कहानी क्लिक की तो दो आंसर पॉसिबल है भैया। ओके 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 ओके। अब मान जाओ एग्जाम में बैठ के सर ये दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है मेरा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ऐसा होगा, एक तो वैल्यू दिया n पाई और एक वैल्यू है nπ/3 प्लस माइनस 2/3, बट दोनों में से कुछ नहीं दिख रहा सर, या फिर हो सकता है दोनों में एक ही दिख रहा हो, दूसरा नहीं दिख रहा हो। तो अगर दोनों में से एक दिख रहा हो तो ठीक है ना, एक पे आंसर करके आ जाना। लेकिन वो एक कैसे आया होगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो हर क्वेश्चन में नहीं बता। आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालोगे और आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालोगे, फिर आप कॉमन भी देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि दोनों के अलावा तीसरा आंसर हो, नहीं क्लिक कर रहा है, ओके। हो सकता है कि दोनों के अलावा तीसरा आंसर हो, कैसे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू मिक्स करके जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, हो सकता है ऑप्शन में आपके पास वो भी प्रेजेंट हो। तो मैं आपको जब इसका पीवाईक्यूज कराऊंगा ना तो आपको मजा आएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शंस भी होगा, तो अपन ऑप्शंस को देखना कैसे मैच करेंगे। तो इसका पीवाईक्यू सेशन जो ट्रिग्नोमेट्री का है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जो पीवाईक्यूज है उस पर बिल्कुल ध्यान देना, ओके। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की क्लास में देखो, आज की क्लास में पिछले क्लास में सिर्फ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही है। जो कॉन्सेप्ट था वो पहले क्लास में खत्म हो गया, बाकी सब केवल क्वेश्चन ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसमें, जो था पहले ही क्लास में खत्म हो गया, ओके। जनरल सॉल्यूशन दिस और ये इज इक्वल टू 2। ओ ओके ओके ओके। एक बच्चे को दिखा cos²x, ठीक है। अब उस बच्चे ने बोला अगर कल को सर माइनस का साइन स्क्वायर दिखता ना, तो मैं cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता। कैसे कैसे कैसे, फॉर्मूला याद करने वाला बच्चे ने बोला ना, और जिसको नहीं याद है वो तो बगल में जाके सोचेगा कि क्या cos²a, लेकिन cos चालाक होता है, अगली बारी में साइन स्क्वायर बी लगवाता है। लेकिन साइन स्क्वायर के टाइम में साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, और इसके टाइम cos² a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, ओके, इंटू cos a माइनस बी। अच्छा, तो सर मेरे को यहां पे cos²x को साइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, साइन दिखाना है आपको। हाँ, अगर साइन में दिखाना है तो इसको जल्दी से साइन में कन्वर्ट कर लो। हाँ, अब cos को साइन में कन्वर्ट करना कैसे होता है बताओ, जल्दी जल्दी सोचो सोचो। अरे cos को साइन में कैसे करते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x लिख दो ना सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ओके। और cos² 2x को दोनों को नहीं बदल देना, एक cos तो चाहिए ना अपन को, एक cos चाहिए और एक साइन चाहिए। तो एक मैंने बदल दिया अपने पसंद का, कोई भी बदल सकते थे, ये भी बदल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको रखूंगा, इसको बचा के रखूंगा, तभी तो ये दोनों मिलकर फॉर्मूला बन पाएगा। दोनों को बदल दोगे तो क्या फायदा होगा, ठीक है। प्लस में इसको बदल दो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर 3x, ओके ओके ओके, प्लस में cos² 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपना चल ही रहा है, ओके ओके ओके। अब सजा लेता हूं ताकि फॉर्मूला लग सके, या फिर डायरेक्ट भी सोच सकता हूं, cos² 2x माइनस साइन स्क्वायर x, बोलो जल्दी से, cos a प्लस बी माने से 2x प्लस में x 3x, ओके, इंटू cos a माइनस बी, ए की जगह कौन है 2x और बी की जगह कौन है x, माने इंटू cos x। कहानी क्लिक की, अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे, प्लस में cos² 4x माइनस साइन स्क्वायर 3x, cos a प्लस बी माने सर 4x और 3x कहीं 7x हो जाएगा, ओके, इंटू में cos a माइनस बी माने 4x माइनस 3x कहीं x हो जाएगा, ठीक है। और +1 और +1 बेचारे +2 हो जाएंगे, और इधर का खत्म होकर कहीं 0 तो नहीं हो जाएगा, समझ गए। अरे तकलीफ तो नहीं है ना, अच्छा ऐसे, हाँ। तब जाके एक बच्चे को देखा सर अगली लाइन में मेरे को cos x कॉमन लेने का मन कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं मन कर रहा है तो ले लो, रोका किसने है। अगर cos x कॉमन लिया तो सर यहां पे रह गया cos 3x, और यहां पे अगर आप देखोगे तो रह गया सर cos 7x। अब सर इतना क्वेश्चन आप मेरे को करा दियो ना कि मेरे को इसको देख कर ही फील आ जाता है cos c प्लस cos d की।
और एग्जाम में बैठ के फॉर्मूला आपके तरीके से सोचूंगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। देखो तीसरे पे आ रहा है साइन का प्लस साइन का माइनस कॉस का प्लस, और तीसरे पे कौन आता है, सासू चोर चोर सासू चोर 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 चोर, मैंने कॉस इंटू कॉस। लेकिन कौन बच्चा मेरे को ये बताएगा सोच के, क्या बता पाओगे, बताओ जल्दी से, क्या मिसिंग है? अरे क्या मिसिंग है सर? चाबी, प्रोडक्ट की चाबी, वो नहीं भूलना। हो सकता है आज के दिन जीरो संभाल लेगा, नहीं भी लगाओगे तो आंसर सेम, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रोडक्ट की चाबी 2 होती है, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके, तो सर यहां पे आप ऐड भी तो करो, 3x प्लस में 7x 10x, 10x डिवाइडेड बाई 2 जरूर होगा सम टू प्रोडक्ट के टाइम में 5x, और 3x माइनस 7x माइनस का 4x अपॉन में 2 माइनस का 2, चूंकि कॉस से संभाल लेगा तो सिर्फ 2x लिखो। सर 3 ब्रैकेट आ गए, कोई तकलीफ नहीं, 3 ब्रैकेट भी आ गए तो कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अपन बोलेंगे cos x इज इक्वल टू 0, ओके। अगला पेज में इसको लिख लेता हूं, ठीक है। अगले पेज में आ जाओ, cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0, ओके। या फिर मैं बोलूंगा cos 5x और cos 2x, मतलब cos 5x इज इक्वल टू 0, ओके। या फिर cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा है तो सर cos x इज इक्वल टू 0 कैसे? अब चूंकि स्टैंडर्ड एंगल है तो सर मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके से बात करूंगा। 0 कहां पे होता है? यहां पे, और यहीं पे होता है 0, cos 0 यहां पे होता है, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, यहां पे होता है cos 0 0 होता है, नहीं 1 होता है, यहां पे होता है सर 0, यहां पे, ठीक है, ओके। और यहां पे भी होता है, ओके। तो सर x की वैल्यू यहां से डायरेक्ट बताओ मेरे को, क्या हो जाएगा? 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2। अरे यहां से 2n पाई प्लस पाई बाई 2 या 2n पाई माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 कॉमन लेते हैं, 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहां से बोलो 5x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2, तो x की वैल्यू सोच जाओ, 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 10, ठीक है। यहां से बोलो 2x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2, ओके। तो x इज इक्वल टू बोलो 2n प्लस माइनस 1, 2 की डिवाइड लगते हैं पाई बाई 4, 3 आंसर कोट कर दोगे, ओके। चलिए, या फिर मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल के फिर एक आंसर भी आप कोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं, अगला क्वेश्चन, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी मेरे से हो जाता है, अभी मैंने ध्यान दिया, वो आप संभाल लेना, ठीक है। क्या? जैसे यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू 6 की डिवाइड इसमें मैंने कर दिया n पाई अपॉन में 3, लेकिन ये समझाने के लिए आपको ऐड करने के लिए फिर इधर डिवाइड करना भूल गया, तो 6 की डिवाइड इधर मारोगे तो 18 हो जाएगा, 18 मैंने पाई बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको ना कई बार देखना भी भूल जाता हूं, तो आई होप कि आपको इस पे आप ध्यान नहीं दे रहे होगे, पाई बाई 9, ठीक है। ये सभी पे ध्यान नहीं भी दोगे, लेकिन ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए, कई बार देखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो आप ध्यान नहीं देना, आप खुद से सुधार लेना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें। ये तो सर मेरे को बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने पूछा कैसे, बच्चे ने जवाब दिया कि सर साइन 6x इधर रखो और साइन x को इधर भेज दो, करके देखो, करके देखो आप खुद से। क्या आप साइन x को उधर भेजोगे तो cos x खुश नहीं हो जाएगा? मैं पूछूंगा कैसे खुश हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर साइन x इंटू कॉस एक्स को 2 चाहिए, और 8 में 2 तो मर्जी आप निकाल ही सकते हो ना, 2 चाहिए मेरे को तो 2 निकाल लूंगा। हाँ, तो अगर मैंने साइन 6x को इधर छोड़ा और साइन x को उधर भेजा, क्यों भेजा? क्योंकि इसकी जरूरत है cos x को, तो 4 इंटू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि मेरे को 2 भी चाहिए था, मैंने 8 से 2 मांग दिया, उसने दे भी दिया, ठीक है। इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x। एक समझदार बच्चा डायरेक्ट साइन 8x लिख देगा, लेकिन एक कमजोर बच्चा स्टेप बाय स्टेप भी चलेगा, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आप एक्सपर्ट हो जाओगे पूरा कोर्स पढ़ के मेरे से,
फिर आप भी डायरेक्ट खेलोगे, एवरेज बच्चा भी हो, कमजोर बच्चा भी हो, फिर भी डायरेक्ट खेलोगे लास्ट तक। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। अभी स्टेप वाइज भी कर ले रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। स्टेप वाइज भी कर ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। दूर का नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देख पाओ, ठीक है। अच्छा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बोलो, sin 2x। क्या sin 2x इंटू कॉस 2x? सोचो, एक और 2 लेके sin 4x, ठीक है। sin 4x इंटू कॉस 4x, एक आखिरी 2 बच चुका होगा, क्या डायरेक्ट sin 8x? हाँ, ओके। अब बच्चा सोच रहा है यहां पे कैसे दिमाग लगाएं कि सर sin 6x इज इक्वल टू sin 8x। मैं बोलता हूं इस बेचारे को इधर बुला लो ना। क्यों सर? ताकि sin c माइनस sin d लगा सकूं। sin c माइनस sin d के लिए मैंने बोला sin 8x को उधर चले जा। ये बोला ठीक है, चला गया। अब तुम अपना फॉर्मूला लगाओ। क्या तुमको अभी भी याद है फॉर्मूला? हाँ, साइन का प्लस साइन का माइनस, 700 चोर चोर 700, मैंने कॉस साइन इज इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, इसको पीछे रख दो, नहीं तो इसका रिफ्लेक्शन आता है ना बोर्ड पे। ओके, अच्छा, बोलो बोलो जल्दी से। 6x प्लस 8x 14x, डिवाइड लगते 7x। 6x माइनस का 8x माइनस का 2x, डिवाइड लगते x नहीं माइनस x। हालांकि माइनस नहीं लगाओ, 0 है इसीलिए नहीं लगा रहा हूं, फिर भी आपको दिखाने के लिए लगा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे माइनस आ रहा है, साइन नहीं संभाल पाएगा तो बाहर फेंक देगा। ये छोटे छोटे मिस्टेक भी नहीं करना, प्लस माइनस का भी मैं करूंगा चलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मेरे को आपको सिखाना है। मेरे को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। और माइनस प्लस वाला भी मिस्टेक ना आपको नेगेटिव के लिए तैयार कर देगा, ठीक है। तो आपको नहीं करना ये सिली मिस्टेक्स, बिल्कुल सिली मिस्टेक से बचना है। अच्छा, क्या 2 ब्रैकेट आ गया? खुश हो गया? अच्छा, खुश हो गया तो जल्दी से अगली लाइन में बताओ क्या करूं। cos 7x को क्या बोलूं? cos 7x को बोल दो सर कि तेरे को ना 0 के बराबर रहना है। अच्छा, sin x को बोल दो सर कि तेरे को 0 के बराबर रहना है। क्या स्टैंडर्ड एंगल है? स्टैंडर्ड एंगल मैंने 0 कहां कहां पे हो रहा होगा? ऊपर और नीचे। ऊपर चलने के लिए 2n प्लस पाई और नीचे चलने के लिए 2n पाई माइनस पाई, मैंने 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2। अरे ऊपर चलने के लिए 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और नीचे चलने के लिए 2n पाई माइनस पाई बाई 2, मैंने 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू बोलो 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 14। अरे मल्टीप्लाई किसी एक में होती है, इनकी इसमें भी कर देना और इसमें भी कर देना, ठीक है। अच्छा, साइन x 0, ये तो बड़ा बड़ा आसान होता है n पाई पे, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है सॉल्विंग इक्वेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। कई बार मेरे को जरूरत पड़ेगी कि कुछ मेरे को, अच्छा, मैंने आपको एक डायलॉग सिखाया था, क्या कि अगर कोई चीज मेरे आंखों को बार बार दिख रही है तो उस बार बार दिखने वाली चीज को मैं टी बोल दूंगा। ये इसलिए ताकि मैं फोटो सुंदर कर सकूं अगली लाइन में, बस इसीलिए मानते हैं, ठीक है। बाकी कोई इसका जरूरत नहीं होता, बस फोटो सुंदर करने के लिए ना अपन जो मेरे को बार बार दिखता है ना उसको कुछ देर के लिए टी बोल देते हैं, ठीक है। और उससे मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, आसान दिखने लगता है मेरे को। साइन की पावर 4 2x, कॉस की पावर 4 2x, क्या आपको फॉर्मूला याद है? भूले तो नहीं हो? 1 माइनस बोलो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, दैट इज आपको साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज आपको कॉस स्क्वायर 2x। और 6 के टाइम क्या हो जाता था? 3 हो जाता था यहां पे कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है ठीक है। एक सेकंड के लिए इसको ऐसे ही लिखता हूं। क्यों मैंने ऐसे लिखा सोचा आपने? क्यों नहीं मैं इसको 2 दे के साइन 2x कर दिया? इसलिए क्योंकि यहां मेरे को देखो साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x दिख रहा है और यहां मेरे को साइन 2x इंटू कॉस 2x दिख रहा है। तो मेरी आंखों को एक चीज बार बार दिख गया, क्या? साइन 2x इंटू कॉस 2x यहां भी और साइन 2x इंटू कॉस 2x यहां भी। तो मेरा डायलॉग, अगर मेरी आंखों को कोई एक चीज बार बार दिखेगा तो मैं इसको साइड में जाके, ठीक है, टी बोल दूंगा। तो अगर मैंने साइन 2x इंटू कॉस 2x को टी बोला तो टी बोलते ही यहां का लोग 1 को तो कोई तकलीफ नहीं, माइनस में 2 ये बोलेगा मैं टी स्क्वायर हूं, बोलूंगा अच्छा ठीक है टी स्क्वायर हो तो रख देता हूं, इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 2x बोलेगा मैं टी हूं। अच्छा, अगर ऐसा है सर तो इस पार्टी को उधर भेजो, मैंने 2t स्क्वायर पॉजिटिव कर लो, ठीक है, इधर भेजा प्लस का t, ठीक है, और 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, अब बताओ 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 है और माइनस करूं तो 1 है, 2 और 1 होता है ना? अरे 2 और 1 होता है ना?
तो 2t², ओके अच्छा, प्लस में 2t, माइनस का t, माइनस का 1 इक्वल टू 0, ओके। फैक्टराइज करा रहा हूं, क्या ये हंसते हंसते 2t कॉमन देगा, t+1 छोड़ जाएगा अंदर, ये -1 कॉमन देगा, t+1 छोड़ जाएगा अंदर, इज इक्वल टू 0। ओवरऑल बात करूं तो ये लिखा है t+1 और 2t - 1 इक्वल टू 0, लेकिन भूल नहीं जाना कि t की जगह कौन था, sin 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू t। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये पूरा t की जगह रखूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे को, इसकी जगह क्यों ना मैं sin 2x रखूं, और sin 2x बनाने के लिए आपको पता है सर कि इसकी चाबी बनानी पड़ी होगी, और अगर इसकी चाबी घर से लगाया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करूंगा, ये 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, अच्छा sin 4x बन चुका होगा, और ये 2 कहीं उधर जाके 2t बन चुका होगा, तो मैं t की जगह sin 4x अपॉन में 2 नहीं लिख सकता। हाँ तो देखो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं, इधर लिख दूं क्या, इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, इसको ऊपर चलेगा ना। t की जगह क्या लिखना है मेरे को, sin 4x अपॉन में 2 प्लस का 1, ओके ओके ओके। अच्छा अंदर इधर बोलो 2t - 1, तो 2t के टाइम पे 2 इंटू में t की जगह ये रखोगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, sin 4x केवल रह जाएगा, sin 4x - 1 इक्वल टू 0, ओके 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 ओके। अब इधर रख देता हूं, अब बोलो मेरे को जल्दी से क्या होगा, क्या ये डब्बा 0, अगर ये 0, अगर ये 0 कहां पे 0 होता है, sin x ही तो है ना ये, अच्छा नहीं नहीं नहीं, sin 4x अपॉन में 2 प्लस 1 भी है, तो sin 4x अपॉन में 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो यहां से बोलो sin 4x क्या हो जाएगा, सर sin 4x इधर आप भेजोगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 की 2 से मल्टीप्लाई -2। एक मिनट सर, एक बच्चे ने बोला सर ये तो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं है, मैंने बोला कैसे, उसने बोला सर sin x की मैक्सिमम औकात 1 होती है और मिनिमम औकात -1 होती है, आज के दिन तो ये -2 है। अच्छा तब एक बच्चे ने बोला कि सर sin x की होती है ना, अंदर तो मेरा sin 4x है। हाँ तो उससे क्या हुआ, अंदर कुछ भी गड़बड़ करने से रेंज में थोड़ी फर्क पड़ता है, पीरियड में फर्क पड़ता है ना। हाँ मैंने x की 4x है फिर भी मिनिमम -1 ही, हाँ तो -2 नहीं हो सकता, नहीं तो इसको हटा दूं, हाँ इसको हटा दूं, तो बुलाओ किसको, इसको बुलाओ ना, तो इसको बुलाएंगे तो sin 4x इज इक्वल टू 1 बोलेगा, 1 पॉसिबल है, हाँ मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 1 तो पॉसिबल है, तो 4x की बोलो 1 कहां पे, 1 कहां पे, स्टैंडर्ड एंगल है, 1 कहां पे होता है, sin 0, sin 1 यहां पे होता है, और यहां पे होता है, यहां पे तो फिर से 0 और यहां पे -1, ठीक है। तो ऊपर होता है, ऊपर मैंने बोलो 2n पाई से कितना चलना होगा, π/2 चलना होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू बोलो 2n पाई अपॉन में 4 माने n पाई अपॉन में 2, ठीक है। अच्छा अरे 4 की डिवाइडर मार रहा हूं तो 2 2 जो 4 प्लस में पाई में मारा तो π/8, तो ये आंसर हो गया आपको, ओके। कहानी समझ आई, कोई तकलीफ यहां तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कुछ क्वेश्चन और करा लेता हूं 30 मिनट, क्योंकि मैं ट्राई करता हूं 1 घंटा 40 मिनट तक का ही क्लास रखो, मेरा जो जितने भी क्लास अभी तक आए आप देखना रिकॉर्डेड में 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा नहीं रखता हूं, क्योंकि बच्चा पढ़ने बैठेगा तो ज्यादा देर तो नहीं पढ़ पाएगा ना, मतलब और भी तो पढ़ना होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो पढ़ना होगा ना आपको, ठीक है। तो ज्यादा देर का रिकॉर्डेड क्लास नहीं रखता हूं मैं, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन करा के फिर अपन क्वाड्रेटिक पे मूव कर जाएंगे, ओके। और फिर इसका PYQs भी बीच में करेंगे, यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ sin x एंड cos x, इसको समझना। इसमें बोला है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी ऑलवेज चेक रेंज ऑफ LHS एंड RHS, बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक बार कराया भी है, क्या मैंने आपको बोला था sin θ1 प्लस में sin θ2, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कराया था sin θ3 इज इक्वल टू 3, तो 3 अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब दे रहा होगा, जब सब लोग आ रहे होंगे सामने से और 1 दे रहे होंगे। तो आज के दिन ये बोला है cos x प्लस में cos x/2 प्लस में cos x/3, 3 दे रहा है, तो 3 किस दिन दे रहा होगा, सोचो, जिस दिन तीनों लोग कहीं ना कहीं 1 दे रहे होंगे, क्योंकि cos की भी तो मैक्सिमम औकात एक ही होता है ना, तो ये भी 1 दे रहा होगा, ये भी 1 दे रहा होगा, ये भी 1 दे रहा होगा। अगर ये 1 दे रहा होगा माने cos x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा ये दे रहा होगा तो cos x/2 इज इक्वल टू 1, ओके। ये दे रहा होगा तो cos x/3 इज इक्वल टू 1, सोच गए। अब मेरे को बताओ 1 कहां पे,
अरे 1 कहां पे, 2n पाई पे, यहीं पे तो होता है 1 केवल, यहां पे 1 cos x, सोच जाओ 1 0, cos 0 1, cos पाई बाई 2 0, यहां पे 0 और नीचे 0, ठीक है। और यहां पे बोलो, यहां पे क्या होता है -1, अरे cos पाई -1, ओके। अच्छा ओके, तो यहां से बोलो x इज इक्वल टू 2n पाई, अरे 2n पाई पे 1 होता है ना, यहीं पे तो 1 होता है केवल, अभी अभी आपको दिखाया ना ये वाला टेबल, कहां गया कहां गया कहां गया, ये यहीं पे एक 1 होता है ना cos थीटा, बाकी देखो कहीं 1 हो रहा है नहीं ना, ठीक है। तो 2n पाई, ओके ठीक है। अच्छा यहां से बोलो x बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई, मैंने x इज इक्वल टू 4n पाई, ठीक है। यहां से बोलोगे तो x इज इक्वल टू 6n पाई, ये 3 आंसर। लेकिन अगर मेरे को एक आंसर चाहिए होगा तो चलो ये इजी वाला था तो ये मैंने दिखा दिया, बाकी से मैं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो खुद से आप सोचना, ये इजी वाला है तो मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, x इज इक्वल टू 2n पाई अगर आपने इसमें रखा तो बोलो x की क्या क्या प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, पहला बोलो 0, दूसरा बोलो 2 पाई, फिर 2 रखूंगा तो 4 पाई, 3 रखूंगा तो 6 पाई, 4 रखूंगा तो 8 पाई, 4 तक रख लिया। इसमें 0 रखो 0, फिर 2 रखोगे तो 8 पाई, सोच जाओ 4 2 जा 8, फिर 3 रखोगे तो 12 पाई, ओके। अच्छा ठीक है, 4 रखोगे तो 16 पाई हो जाएगा, ओके। इसमें रखो x इज इक्वल टू 0 रखने पे 0, 2 रखोगे तो 12 पाई, ओके। और 3 रखोगे तो 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 रखोगे तो 18 पाई, और 4 रखोगे तो 6 4 या 24 पाई, ओके आया। अब बताओ यहां पे सोच के, 0 क्या तीनों में है सर, इसमें भी है, व्हाइट पेन से दिखा देता हूं इसको, सर 0 इसमें भी है, अरे ये क्या हो गया, इसमें भी है, ओके, इसमें भी है और इसमें भी है, 0 तीनों में है। 2 पाई देखो सर इसमें है बट इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, 4 पाई देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 6 पाई देखो, 6 पाई इसमें है, इन दोनों में नहीं है। अच्छा 8 पाई देखो सर इसमें है बट इसमें नहीं है, ठीक है। अगला इसमें क्या होगा 10 पाई, फिर 12 पाई, ओके। तो कहीं ना कहीं सर 18 पाई भी आएगा, उसमें सब आएगा, अरे 2n पाई में सब आएगा, तो कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू 2n पाई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा फाइनल आंसर, 2n पाई में सब आएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, बस टाइप 6 यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। टाइप 7 की बात करते हैं, एक्स एंड वाई टाइप क्वेश्चन। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनना, एक्स एंड वाई टाइप क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बताता हूं कि देखो, फाइंड एक्स एंड वाई आपसे पूछा, एक्स एंड वाई क्या होगा। एक तरफ बैठा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तरफ बैठा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा कि आप एलएचएस की रेंज पता करो, एलएचएस की रेंज, ओके ओके ओके। अच्छा ध्यान से सुनना मेरी बात को, और आरएचएस की रेंज पता करो। सर एलएचएस की भी रेंज और आरएचएस की भी रेंज, हां। फिर इन दोनों के रेंज में ढूंढो कोई एक पॉइंट जहां ये दोनों सेटिस्फाई हो। क्या 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 बोला सर, क्या बोला, समझ नहीं आया, क्वेश्चन से सिखाता हूं आओ। अगर मैं इसकी रेंज बताने जाऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख लोगे, लेकिन आज के दिन सिखाता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देते हैं, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा और 3 में से 2 रह जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं इसका रेंज पढ़ा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। एग्जाम थोड़ी आपको WBC या जेई का ट्रिग्नोमेट्री के बाद देना है, क्वाड्रेटिक भी पढ़ना है ना, सभी चैप्टर पढ़ना है तो उसमें मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको क्या बोला, अगर 3 से 1 ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस में 2 रह गया, ओके 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 ठीक है। अच्छा इधर से देखो तो √3 sin y प्लस में cos y लिखा है। अब मेरे को जल्दी से बताओ सोच के, जो मैंने आपको बोला भी था कि होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस पूरी पार्टी की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस 2। तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू, सुनना, मिनिमम वैल्यू 2 होगी। कहानी क्लिक की। अच्छा
इस पार्टी की बात करो, इस पार्टी को, कितने लोग इसका रेंज सोच जाएंगे? इसका रेंज, सर इसका रेंज होगा अंडर द रूट में √3² + 1। √3² + 1 कितना होगा? 3 + में 1 4। मैंने इसका रेंज होगा सर -2 से 2। ये बोल रहा है कम से कम 2 रहेगा और ये बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 जाएगा। तो दोनों बताओ कहां सेटिस्फाई है? 2 पे। अरे 2 से ही शुरू होगा, इसकी कहानी 2 से शुरू होगी, 2 के बाद हो सकता है 2.13 ऐसे करके चले। ये मिनिमम 2 रहेगा और ये मैक्सिमम 2 रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में रहा, एक बार और बोल रहा हूं, अब समझ जाओगे। ठीक है, इसकी जो कहानी है, इस वाले पार्टी को जो कहानी है, अगर 2 एक लाइन है, अगर ये 2 है तो इस वाले पार्टी की कहानी मिनिमम वैल्यू 2 है, मतलब यहां से शुरू हो रही है और ऊपर जा रही है। ठीक है, और इसकी -2 से 2 है, माने इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मतलब इसकी कहानी कहीं नीचे से शुरू हो रही है और आके 2 पे खत्म हो रही है। तो क्या 2 एक लाइन है जिसपे ये भी है और ये भी है? कहानी क्लिक की, अच्छा मैंने से 2 पे दोनों सेटिस्फाई है। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 को 2 के आगे रख देंगे। अच्छा ओके, अरे एक मिनट, और √3 sin y + cos y को 2 के आगे रख देंगे। तो √3 sin y प्लस में cos y = 2 पे रख देंगे। 2 क्यों रखा मैंने, मैं आपको लिख भी देता हूं, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या कहानी चला ताकि आपको नोट्स में मिल जाए। मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, यहां के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इज 2। ओके, अच्छा, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगो फंक्शन हियर इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था मेरा? LHS। ओके, तो मैं बोल सकता था कि यहां मिनिमम वैल्यू ऑफ LHS 2 है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RHS क्या है? 2। ओके, तो इसलिए मैं कंक्लूड करके बोल सकता हूं कि बोथ सेटिस्फाई एट 2। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अगर दोनों सेटिस्फाई करेंगे 2 पे तो सर मैं इसको 2 के आगे रख सकता हूं। अब इसको 2 के आगे रखने से सर x+1 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा। हां, यही हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो x की वैल्यू -1 हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मेरे को x निकालना था, y भी निकालना था। बताओ y कैसे? अरे y कैसे सर? a sin x + b cos x = 2 और y की वैल्यू बताना है। तो y मैंने जनरल सॉल्यूशन, अरे y अंदर वाला थीटा है और थीटा की वैल्यू बताना है। थीटा की वैल्यू बताना, मैंने वही तो जनरल सॉल्यूशन लिख रहे थे ना अपन, थीटा की वैल्यू तो लिखते जा रहे थे, ये तो नहीं भूल गए। अच्छा, तो सर इसका डायरेक्ट बोलो cos, डायरेक्ट क्या अपॉन में 2 1/2/2 लगाओगे? अरे 2/2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, √3/2 लेते और यहां पे √3/2 लेते। सोचो, मैं यहां पे y लिख के तैयार हूं सॉरी, cos a - b। तो a की वैल्यू मैं माइनस में अपने तरफ से b मैंने y लिख दिया = इस 2 को क्या बोलूं? ऊपर वाले 2 को बोलूं इधर जाओ। हां, क्योंकि नीचे वाले 2 की मेरी जरूरत है, तो ऊपर वाले 2 को इधर भेज दूं। ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में तो 1 तो नहीं करा देगा। हां, अब बोलो यहां क्या रखूं? जहां क्या रखूं? यहां कैसे सोचूं? कैसे √3/2 साइन के बगल में जो है √3/2 है। साइन √3/2 कब होता है? बड़ा है ना, तो बड़े पे होगा ना, मैंने 60 पे होगा ना, π/3, तो कहीं ना कहीं π/3। ओके, तो क्या मैं यहां से लिख दूं π/3 - y? 1 कब होता है? अरे 1 कब होता है? यहां पे होता है? नहीं, यहां पे तो 0 होता है। वर्टिकल लाइन पे cos 0 होता है, यहां पे 1 और यहां पे -1 होता है, ऐसे याद रखो। और साइन के लिए जल्दी से बताओ मेरे को, साइन यहां पे 0, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0, cos वर्टिकल लाइन पे 0 और साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0। ओके, और वर्टिकल लाइन पे साइन ऊपर प्लस और नीचे में। बहुत आसान है याद करना यार, बहुत आसान है। मुझे तो अब भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। ओके, अच्छा नहीं याद है तो फिर आप सोच लोगे। ओके, तो = 2nπ। ओके, अच्छा, तो y की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? y = इधर भेज दो 2nπ को, तो π/3 माइनस का 2nπ। ठीक है, सही है ना? ओके।
ठीक है, अगर मान जाओ कल को आंसर में y इज इक्वल टू 2n पाई माइनस का पाई बाई 3 दिया रहेगा, तो क्या इसको गलत बोल दोगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अंदर आपने लिखा पाई बाई 3 -1, y माइनस पाई बाई 3 भी लिखते तो चल जाता। क्यों चल जाता? क्योंकि कॉस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आंसर और ये भी आंसर, दोनों ही आंसर सही है, कोई भी ऑप्शन नहीं देता, आप मैच कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव। ओके, चलिए अगले मूव करें। अच्छा, यहां से y माइनस पाई बाई 3 में अगर सोचोगे तो पाई बाई 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस पाई बाई 3। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ओके, अगले क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग है। अब इधर की ना, ये बोला 2 से छोटा, ये वाली वैल्यू को रेंज निकालना। इसका तो दे दिया 2, और इसका मिनिमम वैल्यू तो 2 दे रखा है। अब इसका मेरे को निकालना है। ओके, अब इसका निकालने के लिए सुनो सुनो सुनो, 2 अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इनटू में, यहां भी दो फंक्शन है, एक अंदर का बोलो क्या आ जाएगा, y माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1। सोच गए? अरे इस एक को, दो में से एक निकाल लूंगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1। और इस पार्टी में बताओ कैसे सोचूं? क्या साइन एक्स को पकड़ूं? अगर मैं साइन एक्स को पकड़ता हूं तो साइन एक्स बोलेगा क्या कि भैया मैं ना 0 से 1 के बीच में रहता हूं। सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स को पकड़ा, 0 से 1 के बीच में रहता हूं। साइन एक्स तो माइनस 1 से 1 के बीच में रहता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 के बीच में रहता है। तो मेरे को 2 अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स सोचना है। ओके, सबसे पहले तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कर दूं। ओके, समझ में आ रहा है? अच्छा, कितने लोगों को पता है फंक्शन को पलटते ही इनइक्वालिटी में सिखाया था कि इनइक्वालिटी का साइन भी पलट जाता है, माने 1 0। इसको कैसे पढ़ोगे? 1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। अरे ये जो फंक्शन है 0 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ऐसे पढ़ोगे ना। अच्छा, तो अगर मैं 2 को पहनाऊं तो मैंने आपको यह भी सिखाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते ही कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर 2 की पावर 1 माने 2 हो जाएगा और इधर 2 की पावर 0 माने 0 हो जाएगा। कहानी समझ आई? अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लाओगे तो इनइक्वालिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी सर मेरे को 2 दिख रही है, अरे वो 2 से हमेशा बड़ा रहेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे को 2 दिख रही है और मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है, तो दोनों सेटिस्फाई किस पे? 2 पे सेटिस्फाई है सर। तो अगर दोनों 2 पे सेटिस्फाई है तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ओके, इनटू में बात करें अंडर दी रूट में जो था वाई स्क्वायर माइनस में 2y प्लस में 2, इसको 2 के बराबर कर सकते हैं। अब इधर वाला तो 2 के ऑलरेडी बराबर है, तो 2 ही है, तो इसीलिए मैंने इस पार्टी को 2 के बराबर कर दिया। अब सोचो ये कम से कम कितनी वैल्यू दे रहा होगा? ये 2, अभी तो देख के आए, ये कम से कम 2 के बराबर हो रहा होगा। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू 2 होगी इसकी, 2 के आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, और ये वाली पार्टी, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो रही होगी, कम से कम 1 दे रहा होगा। तो सोचो दोनों 2 के बराबर किस दिन हो रहे होंगे? जिस दिन ये अपनी मिनिमम 2 दे रहा होगा। अरे अभी वही वाला तरीका, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इज इक्वल टू 3 किस दिन हो रहा होगा? जिस दिन सब 1 दे रहे होंगे। वैसे ही यहां पे सोचो कि दोनों की मल्टीप्लाइड 2 है, तो कहीं ना कहीं ये अपना मिनिमम 2 दे रहा होगा और ये अपना मिनिमम 1 दे रहा होगा। उस दिन जाके दोनों की मल्टीप्लाई होगी और 2 होगी। इसलिए बोला ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगवाएगा आपसे, क्योंकि आप सॉल्व करने जाओगे यहां से एक्स और वाई जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इसलिए दिमाग लगा के निकालेंगे। अच्छा, मैंने सर इसको 2 के बराबर करना है, हाँ, मैंने 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को 2 के बराबर करना है, हाँ, तो सर कहीं ना कहीं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 2 के बराबर नहीं, 1 के बराबर, 2 की पावर 1, तो ऊपर ऊपर का पावर कंपेयर होगा ना, हाँ, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर, हाँ, साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर, हाँ, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माने साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक्स इज इक्वल टू बोलो n पाई प्लस माइनस अल्फा, भूले तो नहीं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और अल्फा की वैल्यू बोलो, साइन एक्स 1 कहां होता है? 1 1 1 पाई बाई 2 पे, तो प्लस पाई बाई 2। ओके।
ये तो सर x आया, y कैसे निकालूंगा? अरे इसको 1 के बराबर करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 1 के बराबर करके y पता कर लोगे। y मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए भैया, ठीक है, y मेरे को चाहिए कमेंट सेक्शन में, y अब बता देना प्लीज, तभी तो मेरे को लगेगा ना कि आप भी कुछ कर रहे हो। इसको 1 के बराबर करके पता कर लेना ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, 1 घंटा 25 मिनट का हुआ क्या? लास्ट क्वेश्चन टाइप 8। अब 2 टाइप रह गया, वो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम, इनइक्वालिटी, 4 चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। 1 महीना कोर्स हुआ चले हुए, और एक लॉगरिथम का PYQs भी करा दिया। और स्टार्टिंग है और स्टूडेंट्स अभी उतने एक्टिव नहीं है, इसलिए मेरे को भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं डेली क्लास नहीं ला पाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज अगर आप चाह रहे हो ना कि डेली क्लास आए, डेली, और हो सकता है एक दिन में मैं 2-2, 3-3 घंटे भी आपको पढ़ा दूं, 2 क्लास एक दिन में आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेरे अंदर वो मोटिवेशन लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट है ये, कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हो वो कंटेंट है। आप मैच कर सकते हो, आपने जहां भी पढ़ा होगा ना, जिस भी इंस्टीट्यूट XYZ में पढ़ा होगा, आप वहां के कंटेंट को मैच कर लेना। मैं आपसे ऑनेस्टली बता रहा हूं, तो मैं उस लेवल का पढ़ा रहा हूं आपको, और इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं। वो जो 199 चार्ज है, वो भी 199, कितना चीप है। और उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, स्टडी मटेरियल देना होता है आपको, डाउट्स अगर बच्चों को आ रहे हैं वो सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा चैनल को ग्रो सिर्फ आप ही करा सकते हो, और वो आप तभी करा सकते हो जब आप अपने फ्रेंड्स से, जितने भी JEE WB JEE की तैयारी करें, आप उनको शेयर करो, बोलो मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे से पसंद आ रहा है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आज करा दूं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत इजी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस टाइप, ओके। अच्छा, इसकी बात करें तो सर ये लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, यही लिखा है। तो सर अगर ये 1 माइनस कॉस एक्स है, तो ये भी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। हाँ, यही है ना। तो सर मेरे को यहां से 1 से 1 उड़ता हुआ दिख गया, तो कहीं ना कहीं ये तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। हाँ, तो सर क्या करूं, एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स डिलीट कर दूं? नहीं, गलती से भी नहीं। कल ही के दिन या शायद पिछले क्लास में, पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x देख के, और इतना लालच आ गया आपके मन में कि आपने एक एक्स से एक एक्स डिलीट करके अगली लाइन में x इज इक्वल टू 3 डिक्लेयर कर दिया, तो सामने वाला बोलेगा बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप ही बोलते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, माने अगली लाइन में आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में भी आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि भैया 2 रूट होते हैं। 2 रूट माने 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन माने 2 x की वैल्यू आएंगी जो इसकी सेटिस्फाई कर देंगे 2 x की वैल्यू। लेकिन आप तो मेरे आगे एक ही x की वैल्यू लेके आ रहे हो, दूसरा x का वैल्यू कहां है? तब जाके आप जवाब दोगे कि सर दूसरा x का वैल्यू पता है क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने मार दिया उसको। तो गलती नहीं करना, नहीं तो फिर क्या करना है, इसको ऐसे करना है कि 3x को बुलाना है, क्वाड्रेटिक बनाना है, फिर अगली लाइन में x को कॉमन लेके x माइनस 3 इक्वल टू 0 करना है, ताकि एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 आए और दूसरा सॉल्यूशन x इक्वल टू 3 आए, जो आपने निकाला था। सही है, एक सॉल्यूशन सही था, लेकिन ये करना गलत है। क्लिक की, तो ये कहानी आप यहां पे भी नहीं कर सकते। माने सर cos x को इधर बुलाना होगा, हाँ cos स्क्वायर x माइनस cos x इधर बुला के इक्वल टू 0 करना होगा, फिर cos x को बोलना होगा बेटा अब तुम कॉमन आ जाओ, तो cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। कितने लोग यहां से बता देंगे सर cos x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू 1। 1 के टाइम में तो x इज इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि सर cos x 1 यहां पे होता है, cos 0 1, ठीक है। और cos x इज इक्वल टू 0 सर वर्टिकल लाइन पे होता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ऊपर वाले के लिए तो सर मेरे को 2n पाई प्लस पाई बाई 2 चढ़ना होगा, और नीचे वाले के लिए माइनस पाई बाई 2, इसलिए दुनिया बोलेगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया?
ओके, तो आई होप आपको आज का क्लास इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत लगा होगा। अगर लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर देना और सपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ज्यादा देर का क्लास नहीं होगा, 30-40 मिनट्स का ही होगा। आज की क्लास में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फाइनल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मूव करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 लेक्चर तो मिनिमम आएगा ही आएगा, 5 भी हो सकता है अगर मैंने थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिया, मेरे को समझाने में भी टाइम लग गया तो 5वां लेक्चर भी आ सकता है, ठीक है। और फिर सीक्वेंस सीरीज ऐसे करके अपन आगे प्रोसीड करेंगे। दिसंबर के एंड तक मैं आपका 11th पूरा फाइनल कर दूंगा और मार्च के एंड और अप्रैल के फर्स्ट तक पीक तक मैं आपको 12th पूरा फाइनल कर दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस पूरा फाइनल होगा इस बार, पूरा कोई चैप्टर नहीं छूटेगा, ये मेरे पे विश्वास रखो। और जो चैप्टर अगर आप कोई कहीं से पढ़ रखे हो, किसी XYZ इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ रखा है, किसी टीचर से भी पढ़ रखा है, तो जो चैप्टर आपका वीक है ना वो भी आप मेरे से पढ़ सकते हो पूरा कोर्स फॉलो करने के बजाय, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप फॉलो कर रहे हो ऑनेस्टली तो पूरा कोर्स फॉलो करो, आप मैथ्स बहुत अच्छे से सीख के निकलोगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।